हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। और जैसे कि हमें पिछले लेक्चरों में हमने देखा था कि भाई बायोलॉजी क्या है, साइंस क्या है और ब्रांच के बारे से बात की थी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या कुछ देखेंगे भाई, करियर इन बायोलॉजी। क्या देखना है हमें? सबसे पहले तो हमें ये समझना है लफ्ज, क्योंकि बायो का मतलब आपने बायोलॉजी का आपने पता है कि लाइफ, यानी जिस भी ऐसी फील्ड साइंस की जिसमें आप लाइफ के बारे से स्टडी कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे एक और न्यू चीज आ गई है, करियर इन बायोलॉजी। देखिए, आपने करियर को समझना है सबसे पहले। देखिए भाई, करियर का मतलब ये होता है कि शोबे, प्रोफेशन कोई ऐसा। आपने अक्सर सुना होगा, ज्यादातर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप अक्सर सुनते हैं कि भाई वो बंदा कहता है कि मुझे ये शोबा पसंद है, वो कहता है कि मुझे मेडिकल का शोबा पसंद है। यानी शोबे एक फील्ड हो सकती है, आप कह सकते हैं एक काम हो सकता है। और हर एक बंदा एक अलग फील्ड, अलग शोबे के अंदर होता है। तो यानी हम आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि वो कौन से शोबे होते हैं जिनका ताल्लुक आपका होता है बायोलॉजी के साथ। तो आज हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सामने 8 शोबे ऐसे लिखे हुए हैं जिनका ताल्लुक आपके बायो के साथ है। जैसे 8 शोबे आपके पास लिखे हुए हैं जिनका ताल्लुक आपका बायोलॉजी के साथ है। आज वन बाय वन हम देखते हैं सबको। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ है मेडिकल प्रोफेशन। यानी मेडिकल का जो शोबा होता है जिसमें आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। तो ये भी एक शोबा है। और उस शोबे का ताल्लुक किससे? आपके बायोलॉजी के साथ है। अच्छा, इस शोबे के अंदर क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि मेडिकल का जो शोबा है ना, उसके दो आप कह सकते हैं कि दो ग्रुप आप समझ सकते हैं कि एक तो मेडिसिन होता है, एक सर्जरी। यानी ज्यादातर जो मेडिकल का प्रोफेशन होता है, मेडिकल का शोबा होता है, उसमें लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन जो है उसका किसी भी जिंदा मतलब जानदार है उसके ऊपर, मतलब कोई भी इंसान के ऊपर उसको मेडिसिन देना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये आपका मेडिसिन में शामिल होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डायग्नोस यानी हम उसके बीमारी को देखते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज, बीमारी का हमें इलाज कर देना है। दूसरे नंबर पे मेडिकल के प्रोफेशन में सर्जरी आती है। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी ऐसा बॉडी का जो पार्ट है जो खराब हो, अब यानी उसका काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसकी सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं, या उसकी जगह पे अगर किसी का हार्ट का कोई मसला है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके अलावा दूसरा जो आपके पास जो शोबा है बायोलॉजी का, वो आपके पास आता है फिशरीज। यानी फिशरीज भी एक शोबा है जो कि आपके बायोलॉजी के अंदर आता है। यानी इस शोबे का ताल्लुक भी आपके बायो के साथ है। अच्छा, इसके अंदर क्या करते हैं, यानी ज्यादातर लोग जो है वो फिश की प्रोडक्शन के हवाले से काम करते हैं। यानी जो समुद्री एरियाज होते हैं, समुद्र के करीब जो है, वो लोग देखते हैं कि फिश की प्रोडक्शन के ऊपर बहुत जोर देते हैं, उनके माहौल को बेहतर करते हैं और उनसे वो पैसे भी कमा रहे होते हैं। वो ज्यादातर लोग इस शोबे के अंदर होते हैं। इसके अलावा से तीसरे नंबर पर जो आपके पास शोबा आता है जिसका ताल्लुक बायो के साथ है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो कि आम है, मैं अगर आम सी जबान में आपको समझाना चाहूँ तो किसान की बात हो रही है। यानी जो शोबा किसानों का है उसकी बात हो रही है। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि डिफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो फूड, जो एनिमल्स होते हैं, यानी एनिमल, हम भी एनिमल में शामिल होते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें फूड के हवाले से हम उनकी प्रोडक्शन को देखते हैं कि जो गंदम होते हैं, चावल होते हैं, एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं कि जो पौधे हम लगाते हैं जिनसे हम फायदा उठाएं, अपनी जिंदगी की मायर को बेहतर करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इसके अलावा से जो आपके पास जो चौथा जो शोबा आ रहा है, प्रोफेशन आ रहा है जिसका ताल्लुक आपकी बायो के साथ है, वो आपके पास है एनिमल हस्बेंड्री। यानी ये भी एक शोबा है जिसका ताल्लुक है आपका किसी बायोलॉजी के साथ। इस शोबे के अंदर क्या होता है, ज्यादातर लोग इस शोबे के अंदर भी काम कर रहे होते हैं। और इस शोबे के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। यानी ज्यादातर लोग आप देखते हैं अपने माहौल में, अपने घर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं कि जानवरों को पालते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं। फिर क्या करते हैं कि ऐसा कोई एक टाइम होता है जैसे कि बड़ी ईद का मौके में, तो वो क्या करते हैं उन जानवरों को बेचते हैं और उनसे वो पैसे कमाते हैं। तो ये भी एक बायोलॉजी का शोबा है, जो कि आजकल हम क्या करते हैं अपने घरों में जानवरों को पालते हैं और वो जब बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें बेचते हैं अच्छे खासे पैसों में, अपना भी फायदा करते हैं और अगले जिसको बेच रहे होते हैं उनको भी फायदा होता है, गोश्त वगैरह मिलता है। तो ये भी एक फील्ड है, एक भी शोबा है और इसका ताल्लुक आपके किसी बायोलॉजी के साथ है। इसके अलावा पांचवें नंबर पे हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर में आपने पौधे वगैरह उगाए, जैसे कि गंदम, चावल वगैरह, और अपनी खुराक की मायर को बेहतर किया। इसमें भी आप ऐसा ही कुछ है, और इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट आप देख सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, बागात,
यानी हम क्या करते हैं, जो बाग है जैसे कि बड़े फ्रूटों के बाग, जैसे कि आम जो है उनके बाग हो गए, सेबों के बाग हम लगाते हैं, और उनसे भी हम क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, वो हम बेचते भी हैं, वो हम खाते भी हैं। तो ये भी एक फील्ड है, एक शोभा है, ये एक प्रोफेशन है जिसका ताल्लुक आपका है बायोलॉजी के साथ। इसके अलावा आप छठे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट्री ये भी आप कह सकते हैं कि एक शोभा है, और इस शोबे का ताल्लुक आपका किसी बायोलॉजी के साथ है। अच्छा, इस शोबे के अंदर क्या होता है, हमें ये देखना होता है, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो कुदरती तौर पर दरख्त लगे होते हैं, यानी इस शोबे के अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट्री के अंदर भी। अब जो कुदरती तौर पर दरख्त लगे होते हैं उनकी भी हम हिफाजत करते हैं, और हम आर्टिफिशियली जो है वो भी हम खुद से भी दरख्त लगाते हैं, उनकी भी हम मतलब हम उनकी भी मतलब देखते हैं, उनको भी हम हिफाजत करते हैं, और इसके अलावा से जो कुदरती तौर पर लगे होते हैं उनकी भी हम हिफाजत करते हैं, उनके वजह से हम काम करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास आठवां जो शोबा है जिसका ताल्लुक आपके बायो के साथ है, वो है फार्मिंग। यानी किसी भी बंदे ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के अंदर उसको कोई भी डिग्री मिल गई, देखिए ये बहुत बड़े शोबे होते हैं, इनके अंदर आप काम करते हैं, इनके अंदर आप पढ़ते हैं, और इनके अंदर आपको डिग्रीज भी मिलती है। तो जिस बंदे को एग्रीकल्चर की डिग्री मिल गई या कोई फिशरीज की डिग्री मिल गई, तो वो बंदा क्या करेगा, फार्म खोलेगा, जैसे कि पोल्ट्री फार्म होते हैं, ऐसे ही कुछ फार्म वो खोल देगा। सही, तो इस चीज को आप कहेंगे फार्मिंग। ये भी एक शोभा है जिसमें हम कोई फार्म खोल देते हैं, जिसमें हम फ्रूट वगैरह का कोई फार्म खोल दिया, या कोई गंदम या अंका मैंने कोई फार्म खोल दिया, तो ये भी शोभा आपका जो इसका ताल्लुक है वो आपका बायोलॉजी के साथ है। इसके बाद जो है लास्ट जो है हम देखने वाले वो है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ इसकी डिफिनेशन तो आपको नहीं मिल रही। सही है, इसकी डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसको हमें समझना है, और बकायदा जितने भी आपके पास जो फील्ड है, जो शोबे हैं, उनकी आपके पास डिफिनेशन मौजूद है। और क्योंकि ये जो है आपके 9th क्लास के हवाले से इनकी इतनी ज्यादा भी मतलब डिमांड नहीं होती, पर चूंकि एग्जाम के हवाले से हमें इनको देखना पड़ता है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, जब आप ब्रांच को पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, तो ये ब्रांच के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आप क्या कर रहे थे, किसी भी और जानवर का आप यूज करते अपने फायदे को पूरा करने के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने खास मकसद के लिए आप किसी भी जानवर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी तो हमें देखना पड़ता है। देखिए भाई, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एक बैक्टीरिया हो गया और एक वायरस हो गया, आपने क्या किया कि उसका डीएनए निकाला, इसका भी डीएनए निकाला, उन दोनों की म्यूटेशन कराई, उन दोनों को, फिर उनसे जो है आप कोई भी ऐसी वैक्सीन जैसे एंटीबायोटिक बना सकते हैं। तो यानी ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा शोभा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा करियर इन बायोलॉजी। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।